सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के सहारे प्रार्थना करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 30 तारीख है, मंगलवार है, और आज के वचनों के द्वारा हम दो अलग अलग प्रकार के चमत्कारों के बारे में सुनते हैं। एक अधिकारी की बेटी जो मरने पर थी, बाद में मर गई और उसको ज़िंदा करने का वो चमत्कार। उसके बाद एक स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी और उसको चंगा करने का वर्णन। ये दो वर्णन आज के सुसमाचार के द्वारा प्रस्तुत करते हुए प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है। जो असंभव है उसको संभव बनाने वाला प्रभु यीशु है। बस ज़रूरत है विश्वास की। अधिकारी के जीवन में हम देखते हैं उसने इतना विश्वास किया। वो जब उसकी बेटी मरने पर थी, उस वक्त वो यीशु के पास आता है, दंडवत करता है, यीशु की आराधना करता है, यीशु को स्वीकार करता, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा स्वामी, तू ही मेरा उद्धार करता। इस प्रकार से अपना निवेदन प्रस्तुत करता। प्रभु को अच्छा लगा, उसका विश्वास प्रकट करने का एक तरीका अच्छा लगा, इसलिए प्रभु उसके यहाँ जाने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर 12 साल से अनेक वैद्यों के पास जाके इलाज करवाने वाली वो स्त्री जो सब कुछ खर्च कर चुकी थी, बीमारी ठीक नहीं हुई, तब भी उसने ऐसा विश्वास किया, यदि मैं ईसा के कपड़े का पल्ला छूने पाऊँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी। इस प्रकार से चंगी होती हुई उस वर्णन आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सुनने को मिलेगा। और इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सबों से ये चाहता है, विश्वास है तो सब कुछ संभव हो सकता है। इन दोनों लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे परिस्थिति में वो पहुंच चुके थे जहां से ठीक होना कठिन था, लेकिन प्रभु यीशु के पास आने से वो असंभव संभव हो जाता। इसलिए आज के उस संदेश को सुनते वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें विश्वास का वरदान दें, ताकि विश्वास के द्वारा हम प्रभु के पास जाएं और हमारी जो असंभव की बात प्रभु संभव बनाएं, हमारे जीवन में आशीष और बरकत हम बटोर लें। इसलिए आज के दिन में इस वचन पर हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जाइरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय भी नहीं करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है। यह अधिकारी बोलता है, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए। इसमें विश्वास देखिए, वो उसको मालूम था उसकी बेटी मरने पर है, आप आइए और उस पर हाथ रखिए और वह अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाए और वो जीवित रह सके। एक विश्वास पहले से व्यक्त करता है, आप हाथ रखेंगे वो अच्छी हो जाएगी और जीवित रह सकेगी, एक विश्वास प्रकट करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर जाने के लिए निकल पड़े, एक स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी, मन ही मन ये सोचती, यदि मैं ईसा के कपड़े का पल्ला भर भी छूने पाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। एक विश्वास के साथ वो प्रभु के पास गई, प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लिया और उसी क्षण वो ठीक हुई। यानी कि यदि मैं विश्वास के साथ प्रभु के पास जाऊं, प्रभु के हृदय को स्पर्श करूं मेरे विश्वास से, और वहां से प्रभु से शक्ति निकलेगी और मुझे बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन दिलाएगी। इसलिए आज के सुसमाचार में गहराई में जाना बहुत ही ज़रूरी है। मनन चिंतन करते हुए इस बात को बार बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत कुछ प्रभु हमें इस दो छोटे उदाहरण के द्वारा हम सबों को आज के दिन में सिखाता है। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो स्त्री 12 साल कुछ भी नहीं हुआ, निराश हो सकती थी, उदास हो सकती थी, मायूस हो सकती थी, सब बर्बाद था। जैसे यहाँ पर लेकर सब कुछ खर्च कर चुका था उसने, कुछ भी नहीं बचा, हालत और ख़राब हुई, तंग हो गई थी, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा, प्रभु पर विश्वास रखा। प्रभु पर विश्वास रखा, जिसका नतीजा ये हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। और ये अधिकारी जिसकी बेटी मरने पर थी, लगभग उसका कन्फर्म था कि बचेगी नहीं, लेकिन तब भी यीशु के पास आने से वहाँ पर जीवन का संचार होता है। दोनों उदाहरण में प्रभु यही सिखाता है, विश्वास अगर है
तो प्रभु क्या कुछ नहीं करेगा हमारे जीवन में, मेरे और आपके, हम सबों के जीवन में। प्रभु हमेशा तत्पर है, तैयार है बड़े से बड़े कार्य करने के लिए। इसलिए हम प्रभु के पास जाएं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहीं प्रकार की गलत आदतों का शिकार वो बन चुका था, गलत संगति थी जिसके वजह से वो बर्बाद हो रहा था, पैसे खर्च कर चुका था, कहीं प्रकार के कर्जा उसके ऊपर था, कहीं लाख रुपए का कर्जा था। और जब उसको पता चला कि अब कुछ नहीं बचा, तो उसने सोचा कि अब मैं बस सुइसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो ये मेरे पास आया। जब मेरे पास आया उसने यही कहा कि अब कुछ नहीं बचा फादर जी, सब खत्म हो गया। मैंने बहुत गलतियाँ की, बहुत प्रकार से मैं गलत संगति में फंसा, मैंने कुछ भी मेरे लिए अभी बचने के लिए ये कुछ भी नहीं बचा। तो सारी इसका दुखड़ा जो व्यक्त कर रहा था, मैंने उससे यही कहा, एक चीज़ हमारे पास बची है जिसके वजह से तुम जी सकते हो, दोबारा सब कुछ सही हो सकता है। उसने मुझे देखा, आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा, ऐसी क्या चीज़ उसके पास बची है। उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे बाहर कर दिया, मेरे बीवी से मेरी वो मुलाकात बातचीत नहीं रहा, वो रिश्ता संबंध नहीं रहा, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं रहा और पैसे है नहीं, बेघर हो गया हूँ मैं, सब खत्म है मेरा, क्या बचा है। तो मैंने कहा, विश्वास बचा है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो तो तुम बच जाओगे, सब कुछ ठीक होगा। और उस व्यक्ति ने उस बात को मान ली, प्रभु यीशु में विश्वास किया, प्रभु के चरणों में आया, फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, अच्छी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला लिया और जी रहा है। और आज के दिन में सब कुछ लौट के आया, पैसे, ऐश आराम सब कुछ उसके पास है, नौकरी है, अच्छा कमाई करता है। यानी कि विश्वास से अगर हम प्रभु के पास जाएं, दोबारा प्रभु सब कुछ का निर्माण करेगा, सब कुछ का निर्माण करेगा। यही पाठ, यही शिक्षा प्रभु आज के दिन में हम सबों को देता है। हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु पुनर्निर्माण करने वाला ईश्वर है, सब कुछ नया करने वाला ईश्वर है, सब कुछ बदलने वाला ईश्वर है, चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला प्रभु है। उस प्रभु के पास जाएं। हमारे निराशाओं में, हमारी बीमारी में, हमारी परेशानियों में, हमारे दुख में, जब लगता है आगे रास्ता नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, प्रभु के पास जाएं, प्रकाश आएगा, जीवन आएगा, शांति आएगी, खुशियाँ आएंगी। इसलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु के पास जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु जो आशीष बरकत आप हम सबों को दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास का वरदान की मांग करते हैं, विश्वास में हमें मजबूत कीजिए, बुलंद कीजिए, जिससे कि प्रभु विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को बटोर सकें, चिन्ह चमत्कारों को देख सकें, आपकी महिमा कर सकें, महिमा देख सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।